दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हम हैं नम्रता सहाय जी के साथ, जो पिछले 27 सालों से फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ यानी PCM पढ़ाती हैं बच्चों को, जो 10th क्लास तक के बच्चे हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ ही 2-3 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो सबसे कठिन होते हैं और आमतौर पर बच्चे इन्हीं विषयों से भागते हैं, क्योंकि जब उनको ये समझ नहीं आता है कि कैसे इसको पढ़ें तो उनकी रुचियाँ भी उसमें जागृत नहीं होती हैं। हम नम्रता जी से जो बातचीत करेंगे कि किस तरीके से वो पढ़ाती हैं बच्चों को, जिससे बच्चों की ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आता है। क्योंकि उनका 27 साल का पुराना अनुभव है। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे बच्चे जो आ रहे हैं उनको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। नम्रता जी सहाय क्लासेस के नाम से चलाती हैं, यहाँ पे लखनऊ के इंदिरा नगर इलाके में हैं और काफ़ी लोकप्रिय हैं अपने क्षेत्र में इन विषयों को पढ़ाने के लिए। खुद उनका सफ़र कैसा रहा और कैसे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, इस पे आज बातचीत करते हैं। नम्रता जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ पढ़ाना शुरू किया, आपकी यात्रा कैसी रही? मैंने ये 95 से गुड़गांव से इसकी शुरुआत करी। वहाँ जब हम शिफ्ट हुए तो मैं घर पर ही थी, मैंने कुछ एक स्कूल्स में अप्लाई कर रखा था। तो उस टाइम मैंने सोचा कि घर पर अपना समय खाली रहने से अच्छा है कि मैं कुछ आसपास के बच्चों को पढ़ाना शुरू करूं। तो वहाँ से ही एक तरह से मेरा पढ़ाने का सफ़र शुरू हुआ। फिर धीरे धीरे घर पे पढ़ाते पढ़ाते मुझे इंटरेस्ट आने लगा, चूँकि हालांकि मैंने स्कूल्स में भी पढ़ाया, बट जब मैं घर पे पढ़ाती थी और स्कूल में पढ़ाती थी तो स्कूल में पढ़ाने में एक थोड़ा बंदिश रहती थी कि हमें एक फिक्स पैटर्न में पढ़ाना है, हम वो सारी चीज़ें कन्वे नहीं कर सकते हैं। एक बहुत लिमिटेड टाइम हमारे पास रहता था कि 40 मिनट का ही पीरियड है, अब उसी में हमें सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी हैं। तो मुझे लगा, धीरे धीरे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे अपना खुद का काम शुरू करना चाहिए। फिर मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र लखनऊ हो गया। उसके बाद जब मैं लखनऊ आई तो हालांकि लखनऊ में भी मैंने कुछ टाइम स्कूल्स में पढ़ाया, बट मेरी रुचि अपनी प्रतिभा को निखारने में ही ज़्यादा रही। मुझे लगता था कि अगर मैं घर पर पढ़ाती हूँ, मैं अपना काम शुरू करती हूँ, तो मैं बच्चों के कॉन्सेप्ट्स को ज़्यादा अच्छे से उन्हें एक्सप्लेन कर सकूँगी। तो फिर इसकी शुरुआत मैंने अपने घर से ही करी। कुछ एक बच्चे हमारे पास ट्यूशन के लिए आना शुरू हुए। धीरे धीरे मैंने जॉब छोड़ दी सो दैट मैं घर पर भी ध्यान दे सकूँ और बच्चों को भी अच्छे से पढ़ा सकूं। फिर बच्चों ने आना शुरू किया तो मेरा बेसिक एम यही रहता था कि उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूं, जो कि स्कूल में समय की पाबंदी होती थी, फिर बहुत सारे और भी रेस्ट्रिक्शंस होते थे, तो वहाँ पर मैं ये नहीं कर पाती थी। घर पर जब बच्चे आने लगे तो मैं उन्हें धीरे धीरे मैंने जब पढ़ाना शुरू किया तो उनके कॉन्सेप्ट्स पर मैंने ध्यान दिया। तो इसमें मुझे ये महसूस हुआ कि अगर मैं बच्चों को एक बेसिक उनका अगर मैं स्ट्रॉन्ग कर देती हूँ तो फिर आगे मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मेरे बच्चों का कॉन्सेप्ट अगर स्ट्रॉन्ग हो गया तो फिर उन्हें साइंस जैसे सब्जेक्ट्स को रटना नहीं पड़ेगा, मैथ्स उनके लिए एक हवा नहीं रह जाएगा। ज़्यादातर बच्चे मैथ्स से इसीलिए घबराते हैं क्योंकि उनका बेसिक वीक होता है। तो मैंने उनका बेसिक सबसे पहले स्ट्रॉन्ग करना शुरू किया। तो अभी भी हमारे पास जब बच्चे आते हैं तो मैं उनके बेसिक्स पर पहले ध्यान देती हूँ कि उनका बेसिक कितना अच्छा, अगर मैं बेसिक अच्छा कर सकूँ तो फिर आगे हमारे लिए भी ज़्यादा मेहनत नहीं रह जाती है और बच्चे भी धीरे धीरे उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट सब्जेक्ट में लेने लगते हैं। जैसे मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो थोड़ा बोरिंग होता है, बट जब हमारे पास बच्चे आते हैं तो मैं उनको ऐसा डराती नहीं हूँ कि हाँ मैथ्स बहुत बोरिंग है। मैं उनको थोड़ा इस तरह से पढ़ाती हूँ कि उनको थोड़ा मज़ा आने लगे, उनका इंटरेस्ट डेवलप हो जाए। इसके लिए मैंने स्वयं भी वैदिक मैथ का कोर्स किया सो दैट मैं उनको और भी थोड़ी थोड़ी टेक्निक्स से अवेयर करा सकूं। तो मैं उन्हें टेक्निक्स बताती हूँ, फिर धीरे धीरे कि नहीं तुम ऐसे करो, तुम इस टेक्निक को अप्लाई करो तो तुम्हें जल्दी टेबल्स याद हो जाएंगी, या कुछ एक मल्टीप्लिकेशंस की टेक्निक्स मैंने बताई। तो बच्चों को भले ही वो नॉर्मल मेथड्स ही फॉलो करते रहें बट उनको एक इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। फिर बच्चों को थोड़ा, हमारे पास क्लास 6, 7, 8, 9, 10th के बच्चे आते हैं, तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनको मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत होती है। तो वहाँ मैं मोटिवेशन के साथ ज़्यादा वर्क करती हूँ कि नहीं तुम कर सकते हो, मैथ्स तुम्हारा अच्छा है। हालांकि बच्चे गलत भी करते हैं तो मैं कहती हूँ कि देखो तुमने ये यहाँ पर ये तो सब सही किया था, इसके लिए तुमने बहुत अच्छा काम किया, ये तुम्हारा बहुत अच्छा मतलब वर्क हुआ, मगर थोड़ा सा गलती हो गई, अगर तुम इसको इम्प्रूव कर लो तो और अच्छा कर लोगे। तो बच्चे धीरे धीरे हमारे
इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं। और फिर मार्क्स का अगर बच्चों को इंटरेस्ट आने लगा, बच्चे मेहनत खुद उस सब्जेक्ट में करना शुरू कर देते हैं, तो मार्क्स को इशू नहीं रह जाता है। मोरओवर पेरेंट्स भी थोड़ा विश्वास मेरे ऊपर करके बच्चों को भेजते हैं, तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं उनके विश्वास को बनाए रखूँ और उनके बच्चे के साथ थोड़ी मेहनत करूँ, थोड़ा बच्चे को कॉन्सेप्ट्स क्लैरिफिकेशन पे ध्यान दूँ, चाहे वो फिज़िक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ हो। इनमें फिज़िक्स भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर उनको कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ मैंने कुछ एक एक्सपेरिमेंट्स बच्चों को करके दिखाती हूँ। तो जब एक्सपेरिमेंट करती हूँ तो बच्चों को बड़ा मज़ा आने लगता है, चाहे वो क्लास 6 के बच्चे हों चाहे 10th के हों। दोनों ही क्लासेस में, इन सभी क्लासेस में बच्चों को एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर अगर मैं कोई चीज़ समझाती हूँ तो बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और ज़्यादा अच्छे से वर्क करते हैं। मोरओवर मोटिवेशन फैक्टर तो इसमें है ही, मोटिवेशन फैक्टर बहुत बच्चों के साथ वर्क करता है। उनको मोटिवेशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर उनको हम थोड़ा भी मोटिवेट कर देते हैं तो वो मैं देखती हूँ कि बच्चे और ज़्यादा अच्छा वर्क करना शुरू कर देते हैं। कई बार पेरेंट्स मुझसे कहते हैं कि मैम आप इसको डांटा करिए, ये काम नहीं करता, तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि आप परेशान मत होइए, वो अपने आप काम करना शुरू कर देगा। आप ज़बरदस्ती नहीं करा सकते हो। हम एक घोड़े को नदी के पास ले जा सकते हैं लेकिन ज़बरदस्ती पानी नहीं पिला सकते। तो वही यहाँ पर भी है कि बच्चों को हम अगर मोटिवेट करेंगे तो बच्चे अपना काम स्वयं ही करना शुरू कर देंगे। ये हमारे हर साल के रिजल्ट्स में भी दिखाई देता है। इस बार भी मेरे 95% बच्चों के मार्क्स 95 के ऊपर ही आए हैं। जी चलिए, बहुत बधाई। जी धन्यवाद। ये हमारा एक बच्चा है यश, उसके इस साल 99 आए हैं। तो मुझे अच्छा लगता है जब बच्चे मार्क्स अच्छे लाते हैं, तो मैं भी बहुत मोटिवेटेड फील करती हूँ और बच्चों के साथ और मेहनत करना चाहती हूँ। आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई, कुछ उसके बारे में बताइए। मेरी पढ़ाई कानपुर में मैंने पढ़ाई करी है। मैं जयपुरिया स्कूल से मैंने क्लास 12 तक पढ़ाई करी। फिर उसके बाद मैंने क्राइस्ट चर्च कॉलेज ज्वाइन कर लिया, वहाँ से मैंने बीएससी किया पीसीएम में। फिर एमएससी मैंने फिज़िक्स से किया। फिर उसके बाद मैंने बीएड ज्वाइन किया, बट किसी कारण हमें बीएड छोड़ना पड़ गया। उसके बाद मैं लखनऊ आई। लखनऊ में मैंने ये सब कोचिंग वोचिंग वाला शुरू हो गया, बट मुझे कहीं ना कहीं ये लगता था कि बीएड में ऐसी क्या खास बात है, मतलब कुछ तो होगा जो सभी प्राइवेट स्कूल्स भी, गवर्नमेंट स्कूल्स भी बीएड वाले टीचर्स को प्रेफरेंस देते। तो मैंने कहा नहीं, अब बस हो गया, अब मुझे बीएड करना ही है। तो बीच में मैंने थोड़ा 1 साल का ब्रेक लेके नवयुग से मैंने बीएड किया। और मैंने रेगुलर ज्वाइन किया। कई लोगों ने मुझे सजेशन दिया कि नहीं, बीएड में बहुत टाइम वेस्ट है, तुम प्राइवेट ज्वाइन करो। मैंने नहीं, जो एक्सपीरियंस मतलब वहाँ से रेगुलर क्लासेस का है वो मुझे मतलब प्राइवेट से नहीं मिल सकता है। तो मैंने रेगुलर नवयुग से बीएड किया और उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा बदल गया। मैं बच्चों को एक डिफरेंट लेवल पे समझना शुरू मैंने किया। तो और दूसरा, मुझे जब मैं खुद पढ़ती थी जयपुरिया में, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स, मतलब उनसे अच्छा टीचर कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता है। तो उन टीचर्स ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। तो तब भी मेरे मन में कहीं ना कहीं ये रहता था कि नहीं, मैं पढ़ाऊँगी ज़रूर, क्योंकि पढ़ाने के बाद जब बच्चे सक्सेसफुल होते हैं तो लगता है कि नहीं, मैं जो कभी शायद मैं कुछ और बनना चाहती होंगी, तो वो जब मेरे बच्चे अचीव करते तो मुझे लगता है नहीं, ये मेरी भी सक्सेस है। जो पौधा हमने लगाया वो जी बड़ा धीरे धीरे होता है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आज मेरे बच्चे बहुत जगह बैंक्स में हैं, सरकारी नौकरियों में हैं, बहुत अच्छे अच्छे कंपनीज में जॉब कर रहे हैं। तो वो मतलब मेरे लिए भी एक बहुत ही मतलब मोटिवेशनल फैक्टर होता है। जो बच्चे मेरे पास आते हैं तो वो भी कहते हैं मैम देखिए, वो बच्चा ने जैसे किया ना वैसे ही आप इसको भी बनाइए। तो बट वो हमारे बच्चे खुद ही एफर्ट करके आगे निकलते हैं। अच्छा, कभी कोई शैतान बच्चा या जिसको पढ़ाने में दिक्कत हुई हो, कुछ उसकी मेमोरीज हैं? सर, शैतान बच्चों का जहाँ तक है, मुझे लगता है कि अगर बच्चे बिल्कुल डल हैं क्लास में, बिल्कुल चुपचाप बैठे हैं, शांत बैठे हैं, अच्छा टीचर्स बहुत तारीफ करते हैं शांत बच्चों की, बट मुझे क्या फील होता है ना कि शैतान बच्चे जो होते हैं वो कुछ एक सब्जेक्ट्स में वो उनका ग्रास्पिंग पावर, मतलब मुझे शुरू से ऐसा फील होता है उनका ग्रास्पिंग पावर बड़ा स्ट्रांग होता है। तो मेरे पास एक बच्चा था, मैं गुड़गांव में पढ़ाती थी, काफ़ी टाइम हो गया, अभी भी मैं उन बच्चों के कांटेक्ट में हूँ। तो वो बच्चा मुझसे पढ़ता था, बट
बहुत ज़्यादा शैतान था, बहुत ही ज़्यादा शैतान था। तो मैं उसको बड़ा समझाती थी, उसकी मदर भी कहती थी आप इसको थोड़ा समझाइए, ये बिल्कुल घर में सुनता नहीं है। तो या आयुष नाम था उसका, तो इसको ऐसे समझाइए, ये मतलब बहुत ही ज़्यादा शैतान है, किसी की बात नहीं मानता है, ना स्कूल में टीचर्स की सुनता है। फिर धीरे धीरे मैंने उसको बात उससे करना शुरू किया। मैंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम बताओ मुझे क्या क्या शैतानियाँ करते हो स्कूल में। तो उसने धीरे धीरे अपना बताना शुरू किया। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर मैं रोज़ थोड़ा थोड़ा टाइम उससे थोड़ी देर बात करती थी, फिर उसे बीच में थोड़ा काम दे दिया। आज वो बहुत अच्छी कंपनी में जॉब, काफ़ी सीनियर पोस्ट पर है, जॉब कर रहा है। और जब भी मैं मिलती हूँ तो मैं उसको ये इंसिडेंट ज़रूर बताती हूँ कि देखो तुम बचपन में इतने शैतान थे, अब तुम काफ़ी मतलब बदल गए हो, कि बहुत रिस्पॉन्सिबल हो गए हो। तो वो मुझे बच्चे हमेशा अच्छे मिले, चाहे वो शैतान हो, चाहे बहुत शांत बच्चे हों, बट बच्चे मेरे साथ अच्छे से कोऑपरेट कर लेते हैं। कुछ और टिप्स जिससे बच्चे इन पीसीएम के जो सब्जेक्ट हैं उनसे डरे नहीं? सब पीसीएम, पता नहीं क्यों पीसीएम, मुझे लगता है मैं जब पढ़ती थी तो मुझे सबसे ज़्यादा डर हिस्ट्री ज्योग्राफी से लगता था। मुझे लगता था बस अब ये रटने को कोई मुझे ना बोले। वही दो ऐसे सब्जेक्ट्स थे जिसमें मेरे सबसे कम मार्क्स आते थे। पीसीएम में मुझे लगता है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, हमारे टीचर्स भी हमें जैसे पढ़ाते थे, मैं कोशिश करती हूँ मैं भी अपने बच्चों को बिल्कुल उसी पैटर्न पे पढ़ाऊँ। अब मैं कितनी उसमें सफल हो पाई हूँ ये मैं नहीं कह सकती, बट मैंने ट्राई पूरा किया है कि मैं उसी पैटर्न को कुछ हद तक, कुछ 60% तक उसको फॉलो करने की कोशिश करूं। तो हमारे टीचर्स मेनली हमारे कॉन्सेप्ट क्लियरिंग पे ध्यान देते थे। वो हमें कोई भी चीज़ हम पूछते थे तो वो बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन करते थे। मैं भी आज अपने बच्चों के साथ वही करने की कोशिश करती हूँ। प्लस ये होता था कि वो कहते थे कि आप खूब सवाल पूछिए। तो मैं भी अपने बच्चों से कहती हूँ कि तुम खूब सारे क्वेश्चंस पूछो। तो जब क्वेश्चंस पूछोगे, कई बार बच्चे बोलते हैं कि मैम टीचर्स डांटते हैं तो आप भी डांटेंगी मुझे, जो नए बच्चे होते हैं, तो इसलिए हम ज़्यादा नहीं पूछते हैं। तो मैं कहती हूँ नहीं, क्वेश्चंस खूब पूछा करो, एटलीस्ट मुझे भी पता कई नई चीज़ें। ऐसा नहीं कि बच्चे ही सिर्फ टीचर्स से सीखते हैं, टीचर्स भी बच्चों से बहुत कुछ सीखते हैं। तो मैंने कहा हो सकता है उस प्रोसेस में मैं भी तुमसे कई चीज़ें सीखूँ। कई बार शैलेंद्र जी बच्चे बहुत सिंपल तरीके से, कभी हम कोई सवाल बता रहे होते हैं तो मुझे लगता है कि इस तरीके से बच्चों को समझ नहीं आया, फिर कोई बच्चा बोलता है कि नहीं मैम ये ऐसे भी कर सकते हैं, तो लगता है अरे ये तो और अच्छी टेक्निक है। तो उसमें बच्चों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चों को बोलती हूँ कि तुम्हें अगर कुछ ऐसा लगता है कि तुम मतलब कुछ और अच्छी टेक्निक या इससे बेहतर चीज़ कर सकते हो तो बिल्कुल आकर उसको शेयर करो, मैं बाकी बच्चों को भी वो बताऊँगी। और जहाँ तक मेरे सब्जेक्ट्स हैं, वैसे ये थोड़े डरावने सब्जेक्ट्स पेरेंट्स इसको बोलते हैं, बट मुझे लगता है बिल्कुल क्लियर सब्जेक्ट्स हैं ये, इसमें कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए, बेसिक आपका अगर स्ट्रांग है तो फिर आपको ये सब्जेक्ट्स का बिल्कुल भी मतलब डर आपके मन से बिल्कुल निकल जाएगा। तो मैं अपने बच्चों को वही चीज़ गाइड करती हूँ। तो दोस्तों देखिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आप क्लास में बच्चे आएँ, सवाल पूछें, जितने सवाल पूछेंगे उतना ही इन सब्जेक्टों को समझने में आसानी होगी। नम्रता जी के साथ ये थी हमारी बातचीत। फिर कभी किसी मुद्दे पे बात करेंगे, और अगर आपको ज़रूरत है तो मैं नम्रता जी का नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगा, आप सीधे बात कर सकते हैं। किसी बच्चे को ज़रूरत हो कुछ पूछने की तो वो भी पूछ सकता है। बहुत शुक्रिया नम्रता जी आपका भी, धन्यवाद। और सभी साथियों, आपने इतने लंबे समय तक हम लोगों को देखा, आपका भी बहुत शुक्रिया।